गुड मॉर्निंग दोस्तों। 7 जनवरी के करंट अफेयर के साथ आपके साथ हम फिर से एक बार हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके के करंट अफेयर वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बराबर में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली हुई सारी वीडियोस आप तक पहुँचें। चलो टाइम नहीं ख़राब करते हुए 7 जनवरी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 6 जनवरी 2021 को किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना की शुरू किया है? किसने शुरू किया है भाई? उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक भाई, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? लखनऊ। कैपिटल क्या है? लखनऊ। इसकी कैपिटल लखनऊ है और इसके जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदी बेन पटेल। ठीक, अब थोड़ी सी और बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, अगर दिल्ली को भी मिला दें तो ये 9 राज्य बन जाते हैं। ठीक है, और एक इंटरनेशनल सीमा लगती है जो कि इसका पड़ोसी देश भी है, नेपाल। नेपाल से जाके इसकी इंटरनेशनल सीमा लगती है। इसकी जो लोकसभा की सीट है वो 80 है, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404। ठीक, राष्ट्रीय राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, इन सब की बात करते हैं उससे पहले ये चीज़ें जान लीजिए कि ये जो लॉन्च किए हैं योजना, वो जो खेती करते हैं किसानों की आय को डबल करने के लिए लॉन्च किए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो बारहसिंघा है, राष्ट्रीय पक्षी सारस, राष्ट्रीय फूल पलाश और राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। बाकी सब चीज़ मैंने डिस्कस कर दी पहले ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अभी जो ब्रिटेन से गणतंत्र दिवस पर जो भी प्रधानमंत्री आने वाले थे उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बोरिस जॉनसन। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि भाई अभी ब्रिटेन में आपको पता होगा, ब्रिटेन में जो कोरोना है उसकी एक नई फैमिली का पता चला है जो कि पहले वाले से और थोड़ा सा खतरनाक है। इसी वजह से ब्रिटेन में क्या करा है? लॉकडाउन लगा दिया। उस लॉकडाउन की वजह से वहाँ के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपना दौरा क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। आपको पता ही होगा ब्रिटेन कहाँ पड़ता है? यूरोप में। ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। ठीक, और इसके प्रधानमंत्री मैं बता ही चुका हूँ, बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? देखो, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है लकड़ी से बना हुआ उपग्रह लॉन्च करना। तो आपको पता है टेक्नोलॉजी में जापान सबसे आगे रहता है, जापान। तो ये पहला लकड़ी से बना लॉन्च करने वाला देश भी कौन बनेगा? जापान। अब जापान की कैपिटल आपको पता ही होगा, टोक्यो। और यहाँ पे जो करेंसी है वो क्या है? येन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ के जो पीएम है वो पीएम कौन है? उनका नाम थोड़ा सा ऐसा ही है, योशिहिंदे सुगो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिंक्डइन ब्लैक बुक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? श्रुति कौशिक। श्रुति कौशिक ने लिखा है। अभी हाल ही में लॉन्च हुई, हो सकता है किसी भी एग्जाम में पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते, इसी वजह से मैंने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? तो ये पहली महिला बनी है डॉक्टर उमा कुमारी शाह। भाई ये पहली महिला हैं जो हरियाणा में ये वाला वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 जिन्होंने जीता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा? तो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करने वाला देश भारत बनेगा। थोड़ा सा सौर ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। सौर ऊर्जा सौर मंडल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सौर मंडल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है जो कि पूरी की पूरी इमिशन फ्री होती है। इमिशन का मतलब आपको पता ही होगा, इमिशन कह दो या पॉल्यूशन फ्री कह दो या प्रदूषण मुक्त होती है एकदम। इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं पाया जाता। तो
जो सबसे बड़ी परियोजना है सौर ऊर्जा की वो लॉन्च करने वाला सबसे पहला देश, मतलब सबसे बड़ी परियोजना लॉन्च करने वाला देश कौन है? भारत। आगे चलते हैं भाई। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DCOAS कौन बने हैं? तो ये अभी कौन बने हैं? जनरल शांतनु दयाल। जनरल शांतनु दयाल अब ये बने हैं, ये किसकी जगह लेंगे? ये जगह लेंगे SS हसबनी, SS हसबनी की। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, हसबनी, ठीक है, SS हसबनी की जगह लेंगे ये, ठीक है। अब थोड़ी सी इसके थल सेना के बारे में बात कर लेते हैं। थल सेना मतलब इंडियन आर्मी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय कहाँ पे इसका? नई दिल्ली। और अभी वर्तमान में इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है भाई। ये भी पूछ लेता है, इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल 1 जनवरी 2021 के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किया है? तो भाई ये तो भारत का हर बच्चा बता सकता है कि भारत इन मामलों में सबसे आगे रहता है। तो इसका आंसर क्या है? भारत। भाई बात करें 1 जनवरी को, जो 1 जनवरी है उसको 3,71,000 के लगभग बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें अकेला जो इंडिया है उसके इंडिया में 60,000 के लगभग बच्चे हुए थे। बताओ, 60,000 बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ेगा। इसके बाद चाइना था, चाइना के बाद पाकिस्तान, और इसी सीरीज में ये थोड़े से आगे चल रहे थे, ठीक है। अब यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन है? हेनरिटा फोर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेल और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का नियम बनाया है? तो भाई सबसे पहले FSSAI के बारे में बात कर लेते हैं। FSSAI का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये करती क्या है? जो भी भारत में खाना होता है उसके में जो भी प्रतिशत लेवल होता है सब चीज़ों का, ये नियमन करती है, उसको ये नियमित करती है। अब बात कर लेते हैं, जो अभी ट्रांस फैट की मात्रा है वर्तमान में कितनी है? 5%। 2021 में ये 3% नियमित की गई है, और 2022 तक ये कितनी परसेंट कर दी है? 2% तक। तो 2022 में इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2%। क्वेश्चन नंबर, आप इसकी फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी, या फिर ये स्थापना हुई थी 2011 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं रिया टियोटिया हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10.5 करोड़ डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है भाई? डेविड मालापास, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। थोड़ी सी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? वॉशिंगटन DC। और अध्यक्ष मैं बता ही चुका हूँ कौन है? डेविड मालपास, सॉरी। और इसके MD कौन है? अंशुला कांत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया है? उड़ीसा में। अब उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा का जो कैपिटल है वो क्या है? भुवनेश्वर। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अब उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, और जो उसके CM है वो CM कौन है? CM है भाई नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर कौन है भाई? गणेशी लाल। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को।
ठीक। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कौन है? JS मुरलीधर। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकॉन 2021 पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो भाई ये दो लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है। एक हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कौन है? रमेश पोखरियाल जी। और एक हैं हमारे कपड़ा मंत्री और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। उन दोनों ने मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है? भारत में ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट लॉन्च कहाँ किया गया है? शिलोंग में। अब आपको पता होना चाहिए खेल से संबंधित है, तो इसको लॉन्च करेंगे कौन? केंद्रीय खेल मंत्री। केंद्रीय खेल मंत्री। अब है कौन वर्तमान केंद्रीय खेल मंत्री? किरण रिजिजू। कौन है वर्तमान में खेल मंत्री? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? शिलोंग। अब शिलोंग के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। शिलोंग कहाँ पे है भाई? मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। अब जो किरण रिजिजू जी हैं, जो शिलोंग में एक ITBP का स्कूल है, ITBP के स्कूल को ही खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल में मतलब तब्दील किया गया है और इस तरीके से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इस तरीके के अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की करंट अफेयर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ लाइक से और कमेंट से अपना प्यार शो करें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई जो भी वीडियो की इस तरीके के जितने भी सेशंस होंगे वो आप तक तुरंत पहुँचें। तो इस तरीके के बेहतरीन सेशन के साथ एक और ऊर्जा उमंग के साथ कल के सेशन में जुड़ते हैं 8 जनवरी में। तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पे विदा करते हैं। बस आपसे एक यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे उतना ही उन सब लोगों का फ़ायदा होगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और YouTube चैनल तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। ये कुछ लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल और YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं कल के एक और बेहतरीन सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।